करके मन को एकदम जितने भी सीट कम है, ये मैं जानता हूँ, सीट कम है, ये आप भी जानते हैं, और सीट कम होने से सिलेक्शन मुश्किल है, ये भी सब जानते हैं। कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, ये भी हम सब जानते हैं, ये किसी के बताने की बातें नहीं है। ये हम यदि ठंडे दिमाग से खुद सोचेंगे कि सीट कम आने से अब क्या क्या चेंजेस होगा, तो वो हम अपने आप ही हमें निकल करके सामने आ जाएगा कि भाई सीट कम होने से ये चीजें तो हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उस चीज का न आपके पास कोई इलाज है, न मेरे पास कोई इलाज है, न आरपीएससी के पास कोई इलाज है। आरपीएससी भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार के पास से जो डेटा जाता है वो उसको आगे उस पर काम करते हैं, ठीक है ना। और सरकार ने ये डेटा रिलीज किया, अब सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब तो इसका एक ही रास्ता हो सकता है, यदि एग्जाम नहीं लगे निकट भविष्य में, यदि गर्मियों तक इसका, यदि अभी अभी एक तो ये शेड्यूल रिलीज, सिलेबस रिलीज करेंगे, एक तो अभी जल्दी मेरे ख्याल से दीपावली के बाद में सिलेबस रिलीज करेंगे। सिलेबस रिलीज करने के बाद में इनको है डेट का अनाउंस करना। यदि ये दो काम नहीं हुए, है ना, जल्दी ये दो काम जल्दी नहीं हुए, तो ये आप मान के चलना कि ये एग्जाम लेट जाएगी तो इसमें सीटें बढ़ने की चांसेस पूरे पूरे हैं। ये आप मान के चलना, यदि ये एग्जाम लेट हुई तो इसमें सीट बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। यदि ये एग्जाम का अनाउंसमेंट टाइम से हो गया, दिसंबर से पहले पहले एग्जाम डेट डिस्क्लोज हो गई और इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी, तो फिर ये मान के चलना कि अब इसमें और बढ़ने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और अब ये भर्ती जैसे आई है वैसे ही जाएगी, मतलब वैसे ही लगेगी, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए आप वो सारी चीजें छोड़, जैसा कि मैंने कल समझाया था, कल मैंने क्या समझाया था कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आपका कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस हुआ वो, आपका यदि नेट है तो क्या बोलते हैं कॉलेज लेक्चरर का फर्स्ट पेपर, और यदि आपका सेट यदि आप देना चाहते हो तो वो, ये इतनी सारी एग्जाम जो है वो आपके कवर में आती है, इतनी सारी। एक बात आप बताइए, बहुत सारे साथी हैं जो एचपीएससी पीजीटी दे रहे हैं, हमारे हमारे ग्रुप में है एचपीएससी पीजीटी दे रहे हैं वो, ठीक है। उनसे आप पूछिए, यदि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करते तो क्या आज वो एचपीएससी पीजीटी दे पाते क्या? मतलब ही नहीं है। सेकंड ग्रेड की तैयारी और रीट की तैयारी करने का मतलब है कि आपकी तैयारी बस इस एक ही एग्जाम की है। आपने यदि एक बार सेकंड ग्रेड की तैयारी की, अब आपको अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा कि कब आएगी भर्ती और कब मैं दूंगा। लेकिन यदि आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है तो आप किसी भी स्टेट का पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे, क्योंकि तैयारी का जो मेन कंटेंट है वो सेम है। केवीएस की वैकेंसी कभी भी आ जाए आपकी तैयारी ऑलरेडी रहेगी, एनवीएस की कभी भी आ जाए आपकी तैयारी ऑलरेडी रहेगी, सेट का एग्जाम कभी भी आ जाए आप तैयार रहोगे। लेकिन यदि आपने एक बार छोड़ करके आप सेकंड ग्रेड और रीट की तरफ चले गए, अब आपका सेट है, केवीएस है, ये सब आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो फिर आप वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। कई साथी हैं जो कहते हैं कि हमने पिछली बार में ये गलती कर दी थी, अब हम इस बार कर रहे हैं। तो ये एग्जाम आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती है। और एक बात मैंने और कल समझाई थी, उसको आप अदरवाइज ना लें, बिल्कुल भी अदरवाइज ना लें। गवर्नमेंट जॉब जो है वो तो हमारी प्रायोरिटी है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है और उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। और वो हमारी प्रायोरिटी है, वो तो बात है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, तो हम चाहे जहां चाहे जितना अर्निंग कर सकते हैं। कम से कम हमारे सामने बेरोजगारी वाली जो समस्या है ना, वो तो नहीं आएगी, वो तो नहीं आएगी, ठीक है। यदि आपका नॉलेज और भी अच्छा है तो आपको अपने आप को और भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जो लाइफ में है वो एग्जिस्ट करने के लिए। यदि आप सेकंड ग्रेड में जाते हो या रीट में जाते हो, मैं कह रहा हूं आपके कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होगा, बताना जरा, ये आप मुझे बताओ, कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होगा? ठीक है, आपको बात पकड़ में आ गई या अभी भी नहीं आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या बोलते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है और यदि बाई चांस आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है, वो सब्जेक्ट नॉलेज ही आपको आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार बैठी है। एनवीएस केवीएस में सीटेट होना नहीं, पीजीटी के लिए सीटेट होना जरूरी नहीं है। एनवीएस और केवीएस में पीजीटी के लिए सीटेट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, केवल एमएससी बीएड चाहिए। और बोलो सर, टेस्ट सीरीज से बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, हाँ बिल्कुल, नो डाउट। और टेस्ट सीरीज एक आपको एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एनसीईआरटी फुल्ली उसमें फॉलो हो रही है, आपको लगता है यदि किसी भी मोड पे कहीं भी आपको लगता है कि एनसीईआरटी फॉलो नहीं हो रही है या उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, है ना, तो आप मुझे जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ये तो बहुत प्राइमरी बात है, ये किसी के बताने की बात ही नहीं है। अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पता है कहाँ से शुरू होती है? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू होती है एनसीईआरटी से और वहीं पे खत्म होती है। मतलब इन बिटवीन चीजें जुड़ती हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ तैयारी वहां शुरू होती है और वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको वहां से शुरू करनी है। और एक बार कुछ टेस्ट हम ऐसे भी रखेंगे जो केवल एनसीईआरटी के होंगे, उसमें बाकायदा चैलेंज देंगे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, जिसके सवाल पढ़ के आने हैं, बस उसी का टेस्ट होगा। कुछ टेस्ट है ना बीच बीच में आरपीएससी पीवाईक्यू के भी लेंगे कि भाई आरपीएससी पीवाईक्यू का टेस्ट है, ऐसे कर देंगे कि इनऑर्गेनिक आरपीएससी पीवाईक्यू का टेस्ट है, अब आप पढ़ के आ जाओ बस। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ करेंगे, बात को समझो। तो आपने देखा ये तो बात हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जो आपकी तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, ताकि जो 36 है उसमें से एक आपकी हो, एक आपकी हो। ये आपको इतनी तैयारी इंश्योर करनी है। तैयारी करनी है तो जम के करनी है, मतलब मेरा कहने का मतलब पागलों की जैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। मतलब क्या बोलते हैं कि आपको दिन रात एक ही चीज देखनी चाहिए कि अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे ये पढ़ना है, अब इसके सवाल लगाने हैं, ये सवाल आया नहीं है, इसका इलाज कहाँ है, इसका आंसर कहाँ है, इसको रिवाइज करना है। आपको सुबह से शाम तक वही दिखना चाहिए। आजकल वो टाइम गया कि थोड़ी पढ़ाई में सिलेक्शन हो जाता है, कम पढ़ाई में सिलेक्शन हो गया, वो गया अब टाइम। अब सिलेक्शन उसी का होगा जो क्या है, फुली डेडिकेटेड है अपने लक्ष्य के लिए, जिसको दिन रात केवल लक्ष्य की पड़ी है। बात समझ में आ गई? जो फुली डेडिकेटेड है, अब सिलेक्शन उसी का होता है। क्यों? क्योंकि नाम मात्र की सीटें आती हैं, उसमें उसमें जो पूरा डेडिकेशन दिखाएगा, उसके प्रति समर्पण दिखाएगा, ठीक है, वो आगे जाएगा, बाकी लोग अपने आप पीछे छूटते चले जाएंगे। तो आपका जो हार्डवर्क है, आपका समर्पण है, आप एक चीज देख लो कि यदि लाइफ में आप जिस चीज को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो उसके प्रति, वो आपकी झोली में गिरना ही गिरना है, मतलब ही नहीं है नहीं गिरने का। ठीक है, ये हूबहू लागू होती है ये बात, ये हूबहू लागू होती है। और ऑटोमेटिकली यदि आप किसी चीज के लिए हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, स्ट्रांग मेहनत करते हैं, ठीक है, अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपके आसपास का जो माहौल है वो ऑटोमेटिक आपका साथ देने लगता है। आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर ऑटोमेटिक आपका साथ देने लगते हैं, क्योंकि एक वो पॉजिटिव माहौल बनता है आपके चारों तरफ कि आप जब मेहनत करते हो तो, है ना, वो ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाते हैं आपकी मेहनत में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना। मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि ये जो सब्जेक्ट नॉलेज आप ले रहे हैं, इसके साथ जो आप जूझ रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपको जरूर देके जाएगा, इतना तो आप मान के चलिए। कई बार मान लेते हैं ये नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ये वैकेंसी कम सीट है, मैं कह रहा हूं यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है ना, और यदि केवीएस की वैकेंसी तुरंत आ जाती है 2025 में, तो आप कितने अच्छे उस पर रहेंगे, एडवांटेज में रहेंगे। और वो तो ज्यादा टाइम भी नहीं देते हैं एग्जाम के लिए, ज्यादा टाइम भी नहीं देते हैं केवीएस वाले, तो उनका तो एग्जाम का शेड्यूल है, फिर इंटरव्यू का शेड्यूल है, सारा फिक्स है, उसमें तो जो अच्छी तैयारी करके बैठा है उसका सिलेक्शन होगा। बात को समझो, ठीक है। तो और यदि मान लेते हैं सेट आ जाता है, इनको कॉलेज लेक्चरर के लिए मान लेते हैं 2025 में सेट का एग्जाम लाते हैं ये, तो आप कितनी अच्छी पोजीशन पे रहोगे, आप ये बताओ ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट नॉलेज आपको कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा, 100% आपको देके जाएगा, आपको सिखा के जाएगा, और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ये आप हमेशा मान के चलना। ये सेकंड ग्रेड वाले में मुझे डर लगता है, क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको ऐसा सब्जेक्ट नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है जिससे आप अपनी गाड़ी आगे चला सको। ऐसा तो नॉलेज होता नहीं ना सेकंड ग्रेड में, आप कुछ फिजिक्स पढ़ोगे, कुछ बायोलॉजी पढ़ोगे और कुछ केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, और आप केवल उस एक ही एग्जाम के बन के रह जाओगे, दूसरे एग्जाम को नहीं पकड़ पाओगे आप उसके बेसिस पे। इसलिए मुझे उसमें थोड़ा सा खतरा लगता है, इसलिए मैं मानता हूं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी सेफ है, क्योंकि वो एक साथ कई ऑप्शन उसमें आते हैं, साथ में आते हैं, एक साथ कई ऑप्शन चलते हैं साथ में। आपने ये जो तैयारी करी है, यदि कोई केमिस्ट वगैरह है, जूनियर केमिस्ट की वैकेंसीज जो भी है, चाहे कम ही आती हो, लेकिन वहां भी आप इन वैकेंसीज की वजह से मैदान में रहोगे,
ठीक है, इस तैयारी की वजह से। तो यही मेरा कहने का मतलब है, यदि आपने इतने दिन मेहनत करी है तो अब मत छोड़ना इसे, अब मत छोड़ना, ठीक है। ये आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देगी। मेहनत हमेशा लौट के आती है, ये याद रखना। मेहनत जो आप लगा रहे हो, टाइम आप लगा रहे हो, प्रयास आप कर रहे हो, ये लौट कर आती है आपके पास, ये लौट के आएगी, किसी भी रूप में आएगी, लेकिन ये आएगी। ये याद रखना, मैं जो आज खा रहा हूं मेरी मेहनत की खा रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी मेहनत की खा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेहनत आपके पास लौट के आती है, वो निश्चित रूप से लौट के आती है। वो आपको वो देती है जिसके आप हकदार हो। जितनी आपने मेहनत करी है, जितना आपने एफर्ट लगाया है, टाइम लगाया है, उस चीज में अपना खून जलाया है, वो आपके पास लौट के आता है। ये तो बात पक्की है, मेहनत बेकार नहीं जाती। इसलिए कहते हैं कि वो मेहनत है ना, कभी किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, है ना। वो जो गाँव में नहीं कहते क्या कि भाई कि उसका हिंदी अर्थ ये है कि किया हुआ काम, और मतलब वो कहते हैं ना कि राम बजा हुआ और किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, तो वो वाली बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, मेहनत कभी आपकी वेस्टेज जा ही नहीं सकती, कभी नहीं जा सकती। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किस रूप में आएगी। एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे 2022 में मैंने जो इतने सारे पीवाईक्यूज के वीडियो बनाए थे, ठीक है, उस समय मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करूंगा, 1% भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन आप उनमें देखेंगे, उन वीडियोस में, तो आपको लगेगा कि मैंने जान लगा रखी है एकदम, और पूरी मेहनत से उन्हें क्रिएट किया है, घास नहीं काटी है। क्वेश्चन को कलेक्शन करना, कंटेंट को कलेक्शन करना, सॉल्यूशन को कलेक्शन करना, और फिर वीडियो के रूप में सामने लेके आना, और सीक्वेंस वाइज सामने लेके आना, वो जान लगी है। वो मुझे नहीं पता था किस रूप में लौट करके आएगी, और वो उस रूप में लौट करके आई कि फाइनली ऑटोमेटिक मैं कोर्स भी लाया, यूट्यूब चैनल है वो भी ग्रो हुआ, और इतने साथियों से, इतने आप लोगों से मेरा परिचय हुआ, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपने जो मेहनत करी है पिछले 1 साल में या 6 महीने में, उसकी वजह से आज आप देखो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यदि ये इंक्रीज लेकर के मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी नहीं आई, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर के, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर के, आप अपने आप को कहीं भी स्थापित कर सकते हो, कहीं भी अपने आप को स्थापित कर सकते हो। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां खड़े हो जाओगे वहां आप अर्निंग कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा ले लिया, अब कम से कम आपको बेरोजगारी तो नहीं देखनी पड़ेगी, बेरोजगारी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई होगी, जो मतलब कि सच है। एमएससी करने के बाद 1 साल तक जो मैंने पढ़ाई करी थी, है ना, नेट वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, गेट वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उस वो करने के बाद में जैसे ही मेरे एग्जाम निकलने लगे, मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैं लाइफ में पैसे कम नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मुझे उस चीज का पता चल गया था कि यदि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आपके एग्जाम तो धड़ाधड़ निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना। लेकिन आप उससे हासिल कुछ भी कर सकते हो, आप सोशल रेपुटेशन हासिल कर सकते हो उससे, ठीक है ना। समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी यदि आपका एक सब्जेक्ट को ले आप देखो ना, आज की तारीख में जितने लोग सक्सेसफुल हैं, वो हर फील्ड के एक्सपर्ट थोड़ी हैं, नहीं, वो केवल एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, केवल एक चीज के एक्सपर्ट हैं। जो प्लेयर है वो ऐसा थोड़ी कि हर गेम का एक्सपर्ट है, हॉकी का खिलाड़ी क्रिकेट भी खेलता है, ऐसा कोई तो ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा ना, ठीक है ना। वो एक चीज का एक्सपर्ट है। जैसे नीरज चोपड़ा है, वो केवल भाला फेंकने का एक्सपर्ट है, केवल एक चीज का एक्सपर्ट है। तो जो आजकल चाहे चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें एक्सपर्ट बन गया, वो चलता है इस दुनिया में, वो ही चलता है इस दुनिया में। बात बात को समझो। आप अपनी तरफ देखो, अपने चारों तरफ देखो, इवेल्युएट करो कि आज की दुनिया में जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो कौन है, उन्होंने क्या किया ऐसा। आपको पता चलेगा कि वो एक चीज को लेकर के चले, ठीक है, और उसके एक्सपर्ट बन गए, और उसके एक्सपर्ट बन गए तो दुनिया उनको पूछने लग गई। यही सच्चाई है। इसलिए एक चीज को पकड़िए और उसके एक्सपर्ट बन जाइए, फिर देखो दुनिया आपके पीछे है, जैसे आप मेरे पीछे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। फिर फिर आपको बात समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो। मैंने अपने आप को एक चीज का एक्सपर्ट बनाया, आज आप मेरे पीछे हो। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है ना। आप क्यों आए मेरे पीछे? क्यों आए?
आप आए मेरा एक्सपर्टाइज देख करके, राइट और नॉट? राइट, आप मेरा एक्सपर्टाइज देख करके आए कि भाई ये आदमी कैसे एनालाइज कर रहा है चीजों को, ये जो है वो इतना एक्सपर्ट है इस एग्जाम का। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक एग्जाम को पकड़ा और मैंने अपना जो एक्सपर्टाइज है वो इसी में किया। उसका रीजन क्या था आपको पता है? मैंने 2011 से इसको शुरू किया, बीच में छोड़ा नहीं। लेकिन मैंने, यदि मेरे भी दिमाग में ये आ जाता कि मैं सेकंड ग्रेड पढ़ाने लग जाऊं, मैं खत्म हो जाता, खत्म। मैंने वो नहीं किया, मैंने एक पकड़ा और उसी पे चलता रहा। 2011 में पढ़ाया मेरे फ्रेंड को मेरे साथ रख करके। 2013 में मैंने ऑफलाइन पढ़ाया 6 लोगों को, उसमें 2 सिस्टर हैं, दोनों आज स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया 2016 में जो भर्ती लगी थी, 15 में जिसका एग्जाम 16 में लगा था, उसमें 3 स्कूल लेक्चरर हैं, ठीक है ना, 17 लोगों का वो बैच था। उसके बाद में मैंने 2018 में और 22 में मैंने पढ़ाया नहीं, वहां 22 में मैं यूट्यूब पे आ गया, 18 में मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि उस समय मैं खुद पीएचडी कर रहा था, मैं खुद पीएचडी कर रहा था। तो आप यही है, देखिए आप जो करते हैं पूरा दीजिए उसको। मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी को काट दिया लिस्ट से कि ये मेरे को नहीं करना अभी। प्रायोरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो कर रहे हैं और पूरा फोकस उसी पे करना है कि ये करना है तो यही करना है और करके बताना है। अध कचरा काम नहीं करना कि शुरू किया और छोड़ दिया, ये नहीं चलता। तैयारी करनी है तो ऐसी करनी है कि एग्जाम लगे उसी दिन सिलेक्शन डिक्लेयर कर दें कि मेरा सिलेक्शन है, रोक के बताओ, ठीक है। ऐसी तैयारी करनी है। इसलिए कह रहा हूं वैकेंसी कम है, मैं जानता हूं, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मैं जानता हूं, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएं या मैदान छोड़ करके निकल लें, ठीक है। यदि यदि आपने फर्स्ट ग्रेड की अब तक अच्छे से तैयारी कर रखी है तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। यदि आपने फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर की अच्छे से ठीक ठाक तैयारी करी है, सब्जेक्ट नॉलेज को यदि आपने 60% भी कवर कर लिया है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। यदि आप मूव ऑन कर गए तो आप अपना नुकसान करेंगे, ये याद रखना इस चीज को, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को देखिए और एनालाइज कीजिए। और मेरा खुद का जो केस है वो मैं इतनी इतनी अच्छी तरह से खोल करके मैंने आपके सामने रखा है, उससे भी आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है ना। अपने आंख आंख बंद करके देखना कि जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ अपनी एक चीज को लेकर के आगे बढ़े हैं और आज उनको दुनिया पूछती है। आपको भी वही करना है जो मैंने किया है, जो बाकी सब कर रहे हैं, है ना। आप देखो ना, जो जो क्या बोलते हैं, हालांकि किसी की उपलब्धि छोटी या बड़ी नहीं होती है, किसी की भी कोई उपलब्धि होती है उसको कभी भी इस बात से नहीं आंका जाता कि ये इस काम में इन्होंने वो किया है, वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी छोटे काम में या बड़े काम में, छोटा सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, यदि आप केवल उसी पे फोकस रहते हैं और अपना पूरा टाइम उसको देते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन आपको मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है ना। वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि यदि हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, है ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है, पूरी कायनात क्या बोलते हैं, आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है कि भाई ये इतना पागल हुआ है इसके पीछे, इसको तो मिलाओ उससे, इसको तो बहुत जरूरी है मिलाना। इतना समर्पण कभी देखा है क्या? नहीं देखा। तो जो जितना समर्पण देता है, टाइम देता है, मेहनत देता है, फिर सब चीजें पीछे छूट जाती है, वो आगे आ जाता है, पूरी पूरी कायनात, पूरी नेचर लग जाती है कि भाई इसको इसको तो मिलाना पड़ेगा इससे, ठीक है, इसको तो सिलेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि एक एक रियल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ का। मेरी जब जेआरएफ हुई थी तब एग्जाम देने के बाद लगा कि मेरा कुछ नहीं होना है, क्योंकि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। मुझे लगा मेरा पेपर उतना कोई खास नहीं गया, लेकिन मेरी जेआरएफ हो गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पिछले 6 महीने में कितनी मेहनत करी है, ये उसका रिवार्ड है, ये उसका रिवार्ड है। मैं समझ गया, मुझे वहीं जैसे शेर के मुंह के खून लगता है ना, मुझे लग गया था। मुझे पता चल गया था, मेहनत करो और हासिल करो, मेहनत करो और हासिल करो। वो मुझे ताले की चाबी पकड़ में आ गई थी कि किसी भी चीज को पाने का क्या तरीका है। उसका तरीका यही है कि आप उस चीज के लिए पागलों की तरह मेहनत करो, वो आपकी झोली में गिरनी ही गिरनी है। माई का लाल नहीं रोक सकता,
ये मुझे पता चल गया था। जैसे ही जेआरएफ हुई मुझे पता चल गया कि हार्ड वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि आपने प्रॉपर हार्ड वर्क किया है, ठीक है, तो वो आपका भले ही आपका कुछ चीजें कम रह गई हो पेपर में, लेकिन हार्ड वर्क आपको रिवार्ड जरूर देगी। आपको पीछे लौट करके आपके पास आती है मेहनत, है ना। तो वो किस रूप में आएगी ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कई स्टेजेस में, आपको भी आज नहीं पता। आज आप सोच रहे हो मैं सेकंड ग्रेड कर लूं, मैं रीड कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना। लेकिन ये जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी जो आपने अभी तक करी है फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसी के साथ आगे बढ़िए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़िए लक्ष्य के प्रति। आपके पूरे रिश्तेदार, घर वाले, जानने पहचानने वाले, पढ़ाने वाले, है ना, ठीक है, वो सब आपके साथ हैं। बस आप लगे रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। मैं मेरे ख्याल से 10-15 मिनट से लगातार बोल रहा था, है ना। थोड़ा सा इमोशनल क्या बोलते हैं, मेरे पास्ट को आपके सामने रख रहा था। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों में दम नहीं है, चीज़ों में दम है, चीज़ों में दम है। बस हमें ये बताना पड़ेगा कि हम उसके लायक हैं, ठीक है। तो ये बात है ना। तो आज के लिए इतना ही। 1 घंटा हो गया लगातार लाइव आते हुए, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी से अच्छी तैयारी आप करेंगे, ठीक है। और ये जो 36 है ना, ये मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो 36 तो कम से कम लर्निंग केमिस्ट्री लाएगा। ज़्यादा भी नहीं तो आप मुझे 36 तो दे ही सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते क्या? ज़्यादा तो नहीं दे सकते हो, लेकिन 36 तो मुझे दे ही सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपको केवल 36 देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए लग जाइए और करके दिखाइए, लग जाइए और करके दिखाइए। ये बताइए कि आप में कितना पोटेंशियल है, ये बताइए। आपके आसपास की जो दुनिया है उसको ये बताइए कि आप में कितना दम है, आप में कितना पोटेंशियल है, आप क्या करके बता सकते हो। आप पत्थर से भी पानी निकाल सकते हो। आप 36 क्या 3 सीट हो तो भी सिलेक्शन करा के बता सकते हो। ये बताने का समय है दुनिया को, वो बता दीजिए। आप ये मत कहिए कि मुझ में दम नहीं है, वो 36 है, मैं सेकंड ग्रेड में जा रहा हूं बोल करके। वो आप मत कीजिए। यदि आप एक सही मोड़ पर हैं तो इसको बिल्कुल मत छोड़िए, और इस चीज को अंजाम देके बताइए कि मैं हूं असली खिलाड़ी, और मैंने सीट की बिना परवाह किए अपनी तैयारी को जारी रखा, और ये एंश्योर किया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि 350 के आसपास रहेगी तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और ये एंश्योर करते हुए मैंने पूरी तैयारी की और मैंने सिलेक्शन लेके दिखाया, ठीक है। तो अपना दमखम दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि मुझ में है दम। 36 हो चाहे 3 हो चाहे 6 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल गो विद माई टारगेट, ठीक है। मैं मेरे टारगेट के साथ जाऊंगा, उसके लिए जाऊंगा, करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, करके दिखाऊंगी, सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन तो देखो खून तो मांगता है, खून मांगता है। वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो बात एकदम सही थी, ठीक है, एकदम बात सही है वो, है ना। मतलब जब तैयारी करते हैं ना, ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं, मेहनत लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपके हवाले है, आप मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन, न तो मेहनत करने वाले का आज तक कोई रोक पाया है, ठीक है, न कोई रोक सकता है, ठीक है। बस आपको मेहनत इतनी करनी है कि आप 36 में आ जाओ, आपको इतनी मेहनत करनी है। भूल जाइए कि कौन नेट है, कौन गेट है, कौन सेट है, भूल जाइए, ठीक है। भूल जाइए कि आपने पिछली वैकेंसी में कितना स्कोर किया था और वो कितना कम था, इसको भूल जाइए, ठीक है ना। ये सारी चीजें भूल जाइए। अपने आप को भटकने मत दीजिए, टारगेट पे फोकस्ड अप्रोच रखिए। बस ये करना है और यही करना है और करके दिखाना है, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये बात है। जैसे एक थोड़े दिन पहले इंटरव्यू आ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। वो जिसका ट्विटर कंपनी किसकी है बताइए जरा, नाम भूल गया मैं उसका। ये ट्विटर कंपनी है ना, किसकी है, एक्स, जोफ बेजोस नहीं,
वो है ना सबसे पैसे वाला, उसका नाम बताइए, मैं गजब की बात बताता हूँ उसकी आपको। बताओ भाई उसका नाम बताओ, फिर मैं गजब की बात बताऊंगा आपको। एलोन मस्क, एलोन मस्क, यस यस, एलोन मस्क, ओके। अब देखो एलोन मस्क का एक इंटरव्यू आपने पढ़ा भी होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं सुना होगा कि उससे किसी ने ये पूछा कि आप इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ आपने अर्जित किया है, ठीक है, लाइफ में आप इतने सक्सेसफुल रहे हो, तो इसके पीछे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इसके पीछे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज में लेंगे या ऐप पर? टेस्ट सीरीज में लेंगे या ऐप पर? टेस्ट तो भाई टेस्ट सीरीज में ही होंगे, अब टेस्ट सारे टेस्ट सीरीज में ही होंगे, ठीक है। तो उसे पूछा कि आपको इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो उसने उसको पत्रकार को कहा, पूछने वाले को कहा, जो भी था, कि मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग। तो फिर उसने वापस कहा कि नहीं नहीं, आप जो इतना सारे जो आपके अचीवमेंट्स हैं आज तक के लाइफ में, ऐसी कौन सी बात है जो आपको मोटिवेट करती है, या वो कौन सा पॉइंट है जो आपको मोटिवेट करता है इन सब के लिए, ठीक है ना, या आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे फिर समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाहते हो, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं पिन पॉइंट ये पूछना चाहता हूं कि आपके मोटिवेशन का सोर्स क्या है। तो फिर उसने कहा कि भाई ये मोटिवेशन क्या चीज है, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा, आप जिसको बार बार पूछ रहे हो, ये है क्या मोटिवेशन? मोटिवेशन नाम की क्या चीज है? कोई कुछ भी नहीं है ये। यदि मैंने कोई काम डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है, और एक टाइम लिमिट मैंने फ्रेम की है कि मुझे इस टाइमिंग में आज या कल या इस शनिवार तक या जो भी है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो मुझे करना है, बात खत्म, और मैं करके दिखाऊंगा, बात खत्म। अब मोटिवेशन की क्या बात आ गई इसमें? इसमें मोटिवेशन कहां से बीच में आ गया? ठीक है, यदि मैंने डिसाइड किया है, यदि मैंने डिसाइड किया है और अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मुझे कल तक ये काम करना है या मुझे इस काम में इतना अचीव करना है, तो मैं उसको करके दिखाऊंगा, बस। अब इसके लिए मुझे किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए इसके लिए। तो जो काम हमने ठान लिया उसको करके दिखाना है, बात खत्म, ठीक है ना। बस यही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में। सोचिए, ठानिए, प्लान कीजिए और उसको करके दिखा दीजिए, बात खत्म। आपको लाइफ में कभी किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी के तो मैंने बता ही दिया, उसी में होगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो बस सोचिए, प्लान कीजिए और मन में ठान लीजिए और करके दिखा दीजिए, बात खत्म। इतनी सी बात है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटली के मैं तैयार कर रहा हूँ, एक्चुअल में तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से लगा पड़ा हूँ। उसके वीडियो सीरीज भी हैं और उसके क्वेश्चंस बनाने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअल में, क्योंकि नए क्वेश्चन कहाँ से लाएं भाई? अब इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट, एनसीईआरटी रिपीट नहीं करनी है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, एग्जाम्पलर रिपीट नहीं करना है, पीवाईक्यू रिपीट नहीं करना है, तो फिर करें क्या? एक चीज मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में लिख लेना, आज की तारीख में जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है राजस्थान में पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उन सब में आरपीएससी के पीवाईक्यूज हैं और उनमें कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं और पीवाईक्यूज हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। मैंने सारा टटोल लिया। जबकि हम क्या कर रहे हैं, आरपीएससी पीवाईक्यूज तो हमारा सेट है जो अलग है, जो अलग है। हम कह रहे हैं कि हमें ये तो करना ही करना है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें नए तरह के क्वेश्चन है, बात को समझो, ठीक है। तो नए तरह के क्वेश्चन लाने वाली हमारी नई टेस्ट सीरीज है, जिसपे ऑफर भी आएगा अभी, है ना। तो ऑफर तो वही रहेगा, जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको बस वो पुराना ऑफर दे देंगे दीपावली पे, वो उनके उनको उनको 1000 रुपए लगने हैं